गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। हाँ, तो कैसे हो आप लोग? आई होप के अच्छे होंगे। और देखो फ्रेंड्स, हम आपको क्या करा रहे थे, परसेंटेज। तो देखो परसेंटेज में हमारे जैसे ज़्यादातर टाइप हो गए हैं और हमने आपको चुनाव वाले टाइप पे बता दिए थे। तो देखो हम और बता देते हैं, आज आपको चुनाव वाले टाइप के क्वेश्चन फ्री करा देते हैं। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा कि चुनाव वाले क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपको कभी मिस्टेक नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो देखो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। क्या करा रहे थे हम आपको मैथ में परसेंटेज। परसेंटेज ही करा रहे थे ना हम आपको। तो देखो हम क्या कराएंगे, अब आपको आज कराएंगे हम आपको चुनाव वाले। ओके फ्रेंड्स, क्या कराएंगे हम आपको आज चुनाव वाले। तो देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। देखो अगर वो दो ना दे तो भी क्या है, हमें मतलब दो ही मानने हैं। चुनाव में मतलब दो उम्मीदवार ही होते हैं। ओके, बट इसमें दिया है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। यदि हारने वाले उम्मीदवार को 48% मत हारने वाले उम्मीदवार ने 48% मत प्राप्त किए, यदि हारने वाले उम्मीदवार ने 48% मत प्राप्त किए, 48% मत प्राप्त किए, यदि हारने वाले उम्मीदवार ने 48% मत प्राप्त किए और वह 16,640 मतों से हार गया, और वह 16,640 मतों से हार गया, और वह 16,640 मतों से हार गया, और वह 16,640 मतों से हार गया। तो कुल मत कितने थे? ओके फ्रेंड्स, तो कुल मत कितने थे? तो क्या है इसमें पूछा है, मतलब टोटल वोट कितनी ले ली, कुल मत कितने थे, कितने थे। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। यदि हारने वाले उम्मीदवार ने 48% मत प्राप्त किए और वह 16,640 मतों से हार गया, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत थे। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अब हम आंसर पे चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें हो रहा है देखो मतलब 48%। तो हर चीज क्या होती है, हम 100% मान के चलते हैं, मानते हैं ना। तो इसमें 48% हारने वाले ने, तो कितने 52% जीतने वाले ने, हारने वाले ने 48%, ये लूजर ने, और 52% ये किसके, विनर के। यही है ना, हारने वाले के 48% और जीतने वाले के 52%। ओके, तो देखो हमारे अकॉर्डिंग ये कितने मतों से आ रहा है, कितने परसेंटेज में कितने से आ रहा है, ये 4% से आ रहा है। बट अगर ये इसमें देखे जाए संख्या में तो 16,640 से आ रहा है। तो देखो इसे कर लो, 4 से इसका गुणा करो, 4 से 4 चौका 16 और 4 एकम 4, 4 छक्के 24 और 0 4160। ओके, तो इसमें बोला है, तो बताओ कुल कितने मत थे। तो कुल हमने कितने माने थे, 100, यही माने थे ना, हमने 100 माने थे ना। तो हमें क्या करना है, इसमें
देखो इसमें हम कर देंगे, इसमें कर देंगे गुणा 4160, तो क्या हो जाएगा 4160 और ये 2 जीरो। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा 4160 और फिर वो 2 जीरो लग जाएंगी 100 की, मतलब गुणा 100 हो गया। तो हमारा मतलब है कि मतलब देखो अब इसमें पूछा है तो कुल मत कितने थे, कुल मत थे 4,16,000, कुल मत कितने थे 4,16,000, क्योंकि देखो इसमें बोला है हमारा मतलब है आपको, देखो आपको वैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पूरा एक पेज भर जाता ना, बट हमने क्या किया बिल्कुल, देखो बिल्कुल एक छोटे से मतलब छोटी सी थोड़ी सी जगह में करा दिया छोटे से टाइप से। तो देखो इसमें हमने 100% मान लिया। तो अगर लूजर को मतलब हारने वाले को 48% मिले हैं तो जीतने वाले को 100 में से कितने मिलेंगे, 52% मिलेंगे ना। और देखो परसेंट में 4% से बड़ी संख्या में 16,640 मतों से आ रहा है। तो ये किससे कितनी बार जा रहा है, ये कर रहा है 4160 बार। और इसमें पूछा है टोटल वोट कितनी है, तो टोटल कितने माने थे हमने 100, और हमें क्या करना है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 4,16,000, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आप इसे। रफ कर दो। अब देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 8% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% लोगों ने 8% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 8% लोगों ने क्या किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 8% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत लेकर, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत लेकर, जीतने वाले उम्मीदवार ने, जीतने वाले उम्मीदवार ने जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, कुल वैध मतों का जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का हाँ जितने भी हैं मतलब कुल वैध मत ही हैं, कुल वैध मतों का 48% लेकर, कुल वैध मतों का 48% लेकर, कुल वैध मतों का 48% लेकर दूसरे उम्मीदवार को, कुल वैध मतों का 48% लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित किया। दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित किया। 1100 मतों से पराजित किया।
मतों से पराजित किया। ओके फ्रेंड्स, दूसरे उम्मीदवार को मतलब 48% लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित किया। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? चुनाव में कुल मतदाता कितने थे? तो चुनाव में कुल मतदाता कितने थे? तो चुनाव में कुल मतदाता कितने थे? कुल मतदाता कितने थे? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 48% लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित किया। तो इसमें पूछा है कि कुल मतदाता कितने हैं। ओके, तो देखो हम आंसर पे चलते हैं। इसमें बोला है, देखो 100% मानते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना है? 100% माननी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें बोला है जीतने वाले, इसमें 8% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। तो देखो यहाँ मतलब जो इनवैलिड वोट है वो क्या है? 8%। 8% है, इन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 92% ने प्रयोग किया है। 92% में से 48% जीतने वाला। तो देखो 92 48, यहाँ करो 4 और 4। तो मतलब अगर जीतने वाले ने 48% किया है, तो देखो अगर विनर ने 48% प्राप्त किया है, तो लूजर ने कितना किया है? 44% प्राप्त किया है। ओके, तो बोला है इसमें, तो दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित किया। तो देखो परसेंट भी देखा जाए तो इसने कितने से किया है? 4% से। और ये अगर मतों में देखा जाए, वोटों में, तो 1100, यही है ना। तो देखो 4 से 4 दूनी 8, 4 से करेंगे, देखो बट्टे 4 कर लो, सॉरी बट्टे 4 कर लो। 4 से 4 दूनी 8, 9 10 11 3, 4 7 28 29 30, 4 5 20, मतलब 275 बार, यही है ना। तो 1100 और 275। ओके, तो इसने बोला है, देखो अगर ये बोलता कि कुल वैध मत कितने, तो हमें क्या करना था? 275 का हम इसमें गुणा करते हैं कि कुल वैध मत इतने आ जाते। तो बट इसने बोला है कुल मतदाता कितने थे। तो कुल मतदाता कितने थे? 100% में देखेंगे हम, क्योंकि हमारे कुल बोला, इसने ये नहीं बोला कि कितनों ने वोट डाला है और कितनों ने नहीं डाला, ये नहीं बोला। तो हम क्या करेंगे? इसमें गुणा 275, यही करेंगे ना, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि जितनों वैध ना पूछे ना अवैध, तो इसने पूछा है टोटल कितने। तो 275 और 00, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। नोट कर लो आप इसे। रफ कर दो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 45% मत प्राप्त किया। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 45% मत प्राप्त किए। कुल वैध मतों का
45% मत प्राप्त किए, 45% मत प्राप्त किए। ओके फ्रेंड्स, क्या है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 45% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित किए गए तथा 20% मत अवैध घोषित किए गए, 20% मत अवैध घोषित किए गए, अवैध घोषित किए गए, क्या फ्रेंड्स, तथा 20% मत अवैध घोषित किए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए? यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, यदि कुल मतों की संख्या, यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, क्या है, यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए? तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए? तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए? ओके फ्रेंड्स, देखो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 45% मत प्राप्त किए और तथा 20% मत अवैध घोषित किए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए? ओके फ्रेंड्स, तो देखो आंसर पे चलते हैं। देखो हम पहले में क्या मान रहे थे, 100 मान रहे थे, बट हमने क्या है, इसमें कुल मतों की संख्या दी हुई है, तो कितनी दी हुई है? 7500 दी हुई है ना इसमें कुल मतों की संख्या। और इसमें क्या है, देखो 7500 में 20% मत अवैध घोषित किए गए और 80% वैध हुए। 20% क्या हुआ है, इनवैलिड हो गए, 80% वैलिड है। 80% क्या है, देखो ये हुआ है इनवैलिड और ये वैलिड, यही है ना। तो देखो हमें क्या करना है, पहले मतलब हम इसका वो कर देते हैं, 20% हटा देते हैं इसमें से, 7500 का 20% जो अवैध घोषित है पहले हम उन्हें हटा देंगे, यही होगा ना। तो देखो ये से ये हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 0, 5 दूनी 10 की 0, 7 दूनी 14, 15 1500 हो गए। तो इसका मतलब है जो 1500 है वो क्या है, देखो फिर कितने बचे, 7500 में से 1500 माइनस करो हम, 0006। तो देखो 1500 तो है क्या है, ये मतलब इनवैलिड है, बट देखो जो 80% मान लो चाहिए 6000 बराबर है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें बोला है मतलब इतने का 45% तो एक उम्मीदवार ने प्राप्त कर लिए, एक ने अगर 45 प्राप्त कर लिए तो दूसरे के कितने बचे, देखो हमारे ये हमें 100 मानना है, दूसरे के कितने बचे, 55% ही बचे ना। तो बोला है कि देखो 45% मत तो प्राप्त कर लिए, इसका तो बताया है, बट दूसरे का नहीं बताया, दूसरे का पूछा है दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए। तो हमें क्या करना है, 6000 का 60%, 55%, 6000 का 45% तो इसने कर लिए, तो बचे कुछ इसके ही तो है, 2 से 2 कट जाएगी, 0, 6 पंजे 30 की 0, 3, 6 पंजे 30 और 3 33। तो इसने कितने मत प्राप्त किए फ्रेंड्स, 33।